एक दो बराबर एक दो बराबर एक दो जिंदाबाद 2 मिनट आपसे सारे बराबर एक दो बराबर एक दो बराबर एक दो काले कानून काले कानून काले कानून काले कानून तानाशाही तानाशाही तानाशाही। एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था ओके साइन जो भारत सरकार ने कुछ कानून थोड़ा नीचे रख। अमेंडमेंट की है कि हिट एंड रन केस में वाहन चालक को 10 साल की सजा 7 लाख रुपया जुर्माना किया जाए। मेरा आपके माध्यम से गवर्नमेंट को ये पूछता हूँ कि इतना सख्त कानून बनाने की क्या जरूरत है? अगर ये कानून अच्छे ढंग से नहीं काम कर रहा था, पहले आप स्टेक होल्डर्स को बुलाते, हमारी एसोसिएशन से बात करते, हमारे ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट जो एसोसिएशन है दिल्ली में, उनके नुमाइंदों से बात करते, तभी इस कानून को आप लगाते। क्योंकि आगे ही ड्राइवर बड़ा स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहा है, ड्राइवर के पास कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान को दिन रात अगर कोई जिंदा रखता है वो एक ड्राइवर ही है, जो दिन रात ना सोता है ना खाता है और ना उसको कोई ऐसी कोई सहूलत है कि जिससे वो अपने आप को गवर्नमेंट के सामने रख सके। ये एसोसिएशंस ही हैं जो टाइम टू टाइम ड्राइवर्स का दर्द लेके गवर्नमेंट तक रखती हैं। ऐसे कानून का हम सख्त विरोध करते हैं जिसमें इतना हैवी फाइन और इतनी सख्त सजा इन्होंने लगा दी है कि ड्राइवर गाड़ियां पार्क करके घर जाने को मजबूर हो चुके हैं। वो नहीं चाहते थे कि एसेंशियल सर्विस को रोका जाए, ना ही एसोसिएशन चाहती है एसेंशियल सर्विस रोकी जाए। इससे हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल सोसाइटी आहत हो जाएगी, हमारा सारा काम काज ठप हो जाएगा। एक बढ़ती इकॉनमी की तरफ भारतवर्ष जा रहा है जो एक विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन इतने सख्त कानूनों की भी नहीं जरूरत कि जिससे हम अपनी लेबर फोर्स को एक ऐसे माहौल पैदा कर दें जिससे लोग स्ट्रेस में आ जाएं, ऐसा माहौल पैदा हो जाए। मेरी आज ही बात हुई है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आज या कल में हमारी मीटिंग मिनिस्ट्री ऑफ लॉ पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर से हो रही है। ये बात हमारी डंके की चोट पे उनके टेबल पे जाएगी और ये जो प्रोटेस्ट सिंबॉलिक पूरे भारतवर्ष में हो रहे हैं ये उसी की एक कड़ी है और ये आवाज हमारे गवर्नमेंट के पास जाएगी। और मुझे पूरा आश्वासन है क्योंकि देश एक सख्त हाथों में है, एक मजबूत हाथों में है, वो जरूर इनकी तरफ ध्यान देंगे और इन कानूनों को रद्द करेंगे। ये मेरा आपके माध्यम से अपील है और जे&के की यूटी प्रशासन को भी कि वो भी हमारे साथ बातचीत का रास्ता खोले, हम बातचीत करके इस मुद्दे को, इस मसले को हल करें। हम नहीं चाहते इसको और प्रोलॉन्ग किया जाए जिससे कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल सोसाइटी आहत हो। जय हिंद, जय भारत। सर, आज के प्रोटेस्ट के बारे में सर बताइए। देखिए, ऐसा है, आज का हमारा एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था जिसमें जितने भी हमारे ड्राइवर्स भाई हैं उन्होंने मिलजुल के और ट्रांसपोर्टर्स ने मिलजुल के आज का एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया जिसमें हमने अपनी गाड़ियां जो सप्लाई बंद रखी। हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पे आने का, हमारा एक ही एक मकसद था कि इन्होंने कुछ कानून पारित किए हैं जो बड़े सख्त कानून हैं, उनकी कॉपीज़ हमारे पास नहीं आई हैं, लेकिन उन कानूनों को जो हमें सुनने को मिला है, हमारे ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे मेरी टेलीफोनिकली बात हुई थी कि ये जो बड़े सख्त कानून इन्होंने लगाए हैं जिसमें इन्होंने एक प्रोविजन रखा है हिट एंड रन केस में जी, जब भी कोई वाहन चालक हिट एंड रन करेगा उसकी सज़ा जो है 10 साल मैक्सिमम और 7 लाख रुपये जुर्माना। जी, पहले जो थी सज़ा थी इस कानून की वो थी 2 साल मैक्सिमम और कुछ हज़ार थे उसमें, कुछ हज़ार रुपये थे उसमें जुर्माना था जो ड्राइवर्स ट्रायल कोर्स में भुगता था। उसके बाद अगर उसको वो कन्विक्ट होता था उसको ये भरना पड़ता था। लेकिन आज इतना सख्त करने की क्या ज़रूरत पड़ी गवर्नमेंट को? अगर इतने केसेस गवर्नमेंट को पूरे इंडिया में आ रहे थे तो उसके ऊपर स्टेक होल्डर से बात करते, पहले वो ट्रांसपोर्टर से बात करते एसोसिएशन से, क्योंकि ये मुद्दा ये नहीं है कि एक मर्सिडीज़ या एक BMW किसी को हिट एंड रन करके चली जाएगी तो उसके ऊपर आप कार्रवाई करो या ना करो। लेकिन आपको पता था ये इसमें सभी ड्राइवर आ रहे हैं, जो कमर्शियल गाड़ियों की ड्राइवर थे उनके ऊपर सबसे ज़्यादा ये कानून की सख्ती हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अगर हिंदुस्तान में कोई सप्लाई चेन को ज़िंदा रख रहा है वो हमारे ड्राइवर भाई, फैक्ट्रियों से या बड़े बड़े डिपोज में जो माल है उसको पहुंचाने का काम घर घर तक, होम डिलीवरी जो है वो ड्राइवर भाई देते हैं। तो अगर ड्राइवर के ऊपर भी एक मामूली ड्राइवर जिसकी सैलरी, जिसकी आमदन ना के बराबर है, जो आपको पता है कि ड्राइवर की क्या सैलरी है,
वो कैसे इस चीज़ को, जो पब्लिक काम कर रहा है, पब्लिक कॉज के लिए दिन भर अपने आप को रोड्स के ऊपर काम कर रहा है, वो कहाँ से 7 लाख और 10 लाख का सज़ा भुगतेगा? आपने क्यों इतनी बड़ी हैवी इंश्योरेंस जिसके ऊपर गवर्नमेंट की कोई लगाम ही नहीं है? आज हमारी गाड़ी की 1 लाख रुपया प्रीमियम भर रहे हैं, हर साल का 1 लाख रुपया प्रीमियम, जितने साल हम गाड़ी रखेंगे उतने लाख रुपये हमें देना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी का यहाँ पे आपने रोल ही माइनस कर दिया। थर्ड पार्टी का नुकसान तो इंश्योरेंस कंपनी ने देना था। सर, जहाँ तक स्ट्राइक की बात की जाए तो ये क्या एक्सटेंड कर रहे हैं आप, यहाँ सिर्फ आज के लिए? देखिए, ऐसा है, हमारा कोई मकसद नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन को और सिविल सोसाइटी को इस स्ट्राइक से कोई प्रॉब्लम आए, क्योंकि हमारी एसेंशियल सर्विसेज है। इसमें हमारा ईंधन जा रहा है, हमारी रसोई गैस जा रही है और हमारे इत्यादि जो फूड है वो भी निकलता है। हम ये चाहते हैं इससे गवर्नमेंट हमारी बातचीत रखे, हमें सुने और हमें भरोसा दिलवाए, हमारे साथ बातचीत करे, भरोसा दिलाए कि हमारी आवाज़ जो है दिल्ली तक जाएगी। ये कानून 1 अप्रैल को लगने जा रहे हैं जी। इससे पहले, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में ये प्रोटेस्ट उसकी ही एक कड़ी है, उसकी एक कड़ी आज हमारी अभी जम्मू में है, सबसे पहले शुरुआत हुई है यहाँ से। तो हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट हमारे साथ बातचीत करे। अगर बातचीत नहीं करेगी तो ड्राइवर्स लोगों का हक, वो अपने हकों के लिए वो कहते हैं हमने गाड़ियाँ पार्क कर देनी है, तो हम कोई मेहनत मजदूरी कर लेंगे। सर, जैसे कि नाशरी टनल में जो टैक्स है वो बढ़ाया गया हुआ है, उसके बारे में सर आपका क्या? बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा, क्योंकि नाशरी टनल का जो टैक्स है वो इतना हैवी टैक्स इन्होंने कर दिया है कि अब ड्राइवर वहाँ पे गाड़ियाँ लगा के हमें फ़ोन कॉल्स करते हैं कि जनाब ऐसा ऐसा यहाँ पे कल कुछ था, आज कुछ इन्होंने कर दिया। उसकी जो लिमिट है वो लिमिटलेस कर दी है, कोई परसेंटेज नहीं रखी, कोई 5, 2, 3 या 4% वृद्धि हो सकती है। आपकी सैलरी में भी कोई सरकार वृद्धि करती है, वो बोनस होता है 2, 3, 4% का। ये नहीं कि आप उसको 10%, 20%, 25, 30, 50% के ऊपर ले जाओ। ऐसा काम गवर्नमेंट को बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आगे ही हमारा घाटे का सौदा है। ट्रांसपोर्ट में आज कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं रहा, लेकिन लोगों के पास काम करने के लिए कुछ नहीं है, लोग मजबूरी के कारण ड्राइवरी कर रहे हैं। हाँ सर, जैसे कि टैक्स तो बढ़ाया गया है नाशरी टनल, आपकी एसोसिएशन के द्वारा कोई हायर अथॉरिटी से आपने बात करने की कोशिश की हो? देखिए, हमारी अभी तक बातचीत इस मसले में नहीं हुई, क्योंकि हमें 2-3 दिन इसी में लगे थे कि ये जो कानून है, क्योंकि ये बड़ा सख्त कानून इन्होंने लगाया था, हम इसी को रीड कर रहे थे। लेकिन ये जो नाशरी का टनल है, इसके ऊपर भी हमारी गवर्नमेंट के साथ जब हमारी मीटिंग होगी, हम पक्का अपना विरोध जताएंगे। अगर हमें इसके ऊपर भी कोई प्रोटेस्ट करना पड़ा, हम ज़रूर करेंगे। आज के प्रोटेस्ट के बीच में भी हम उसकी बात भी कर रहे हैं कि नाशरी टोल प्लाजा में आपने इतना ज़्यादा टोल जो कलेक्शन हो रही है उसका कोई ना कोई वेरवा तो होगा। क्यों इतना ज़्यादा आपने हमारे ऊपर टोल लगा दिया, जिससे वो ड्राइवर या हमारा वाहन चालक या हमारा ट्रांसपोर्टर वो टैक्स देने के लिए रहे ही ना। सर, लास्ट में क्या मैसेज रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन? हमारा यही मैसेज है कि सभी शांति बनाए रखें और पीसफुली हमारा प्रोटेस्ट, और एडमिनिस्ट्रेशन को ये हमारे तरफ से ये संदेश है कि हमारे साथ जल्द से जल्द बातचीत करें, ताकि अगला जो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन है वो मिल बैठ के डिसाइड करें। थैंक यू सर।